ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में नरेंद्रनाथ एवं रामचंद्र दत्त जी के भीतर जो तुमुल तर्क हो रहा था, इसके बारे में मंतव्य कर रहे हैं। पहले नृत्य कीर्तन करते हुए बताया यही काज হলো, আর সব মিথ্যা। प्रेम भक्ति ही वस्तु, बाकी सब अवस्तु। तो इसलिए बताया ये सब जो चल रहा है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोल रहे हैं रामचंद्र दत्त को, तुम्हारा उस समय उनका तबीयत ठीक नहीं था, वो अस्वस्थ थी, उसके बाद ही आए। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी इस समय में तर्क विचार नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो धीरे से करो। तो दोनों चीज़ें बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर उन लोग को अनुमति भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आज के प्रसंग में निर्धारित किया था, आध्यात्मिक जीवन में तर्क विचार का प्रयोजनीयता क्या है। ठाकुर दोनों ही चीज़ बोल रहे हैं, इसके बाद समाधान देंगे, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। पहले ही बताया कि वैष्णवगण जैसे कहते हैं, विश्व से मिलाए वस्तु तर्क बहु दूर। तर्क करते हुए कोई भगवान को छू नहीं पाएंगे, विश्वास से ही आसानी से मिल जाएगा। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है, तर्का प्रतिष्ठाना। तर्क के माध्यम से कोई सत्य वस्तु को प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताया कि तस्मिन् बारे श्रोतव्य मंतव्य निधिधासितव्य। तो उनको दर्शन करना चाहिए, द्रष्टव्य, उनको दर्शन करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। द्रष्टव्य, उसके बारे में क्या बताया, मंतव्य निधिधासितव्य, अर्थात उनके बारे में चिंतन भी करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रोतव्य, मंतव्य एवं द्रष्टव्य। पहले सुनना चाहिए, जब में मनन करना चाहिए, एवं उसके बारे में अनुभूति के माध्यम से दर्शन करना चाहिए। तो पहले मनन करने का तो बात बताया, विचार करने के बाद तो बताया। चैतन्य देव का जीवन में भी हम लोग देखते हैं, वो राय रामानंद के पास गए थे तत्व विचार सुनने के लिए। वैष्णव शास्त्र में भी साध्य एवं साधन दोनों ही जानने का निर्धारण दिया है। ठाकुर भी कहा करते थे, ताके ना जानले भक्ति काके करबी।
unless you know him, whom to offer devotion. तो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए, तभी ना हम उसको प्यार कर सकेंगे। तो थोड़ा बहुत ज्ञान का, तर्क का ज़रूरत है। लेकिन तर्क का कौन अंश जरूरत है? भगवत गीता में कहा गया, विभूति योग में वर्स 24, 10:24, वादम प्रवदताहम, मैं तर्क का 3 विषय है, 3 भाग है, 3 प्रकार का तर्क होता है, आर्गुमेंटेशन। एक वाद, दूसरे के सम विदंडा और तीसरा जल्प। जो तत्ववस्तु निर्णय करने के लिए जो प्रचेष्टा, उसको वाद कहलाता है। और अपर पक्ष का मत खंडन करने के लिए जो प्रयास है वो वितंडा है। और जल्प है आत्मपक्ष को समर्थन करने के लिए जो युक्तिवादी है। इसमें क्या होता है, देयर इज सम अहंकार, अपना मत प्रतिष्ठा करना या दूसरे का मत खंडन करना, यह हमारा तर्क का लक्ष्य नहीं है। वाद प्रबद्धताम, तो तर्क में मैं वाद हूँ, अर्थात जो तत्ववस्तु निर्णय करने का जो प्रचेष्टा है वही मैं हूँ, स्वीकार किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचंद्र दत्त कम व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र नाथ का साथ इतने युक्तिवादी व्यक्ति, प्रखर बुद्धिशील, उनके साथ तुमुल तर्क कर रहे हैं। दोनों भी अपने अपने पक्ष में विश्वासी है। नरेंद्र नाथ वेदांतवादी है, वो कहते हैं अनंत अखंड ब्रह्म खंड नहीं हो सकता है, इस अगेंस्ट रीजनिंग। और रामचंद्र दत्त का पक्ष है अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनका शक्ति का कोई सीमा नहीं रहना चाहिए। वो चाहे तो अपने को समझ सकते हैं। तब इसका समाधान कैसा होगा? समाधान का सूत्र कहा गया है कि मन को शुद्ध करना चाहिए। ठाकुर कहते हैं तिनी এই মনের গোচর নন, তিনি शुद्ध मन शुद्ध बुद्धिर गोचर। बुद्धि का शुद्धिकरण करना चाहिए। सिर्फ बाय आर्गुमेंट वी कैनॉट रीच एनी एंड। इट इज नॉट ए थियोरिटिकल jargon और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और परसूट। ये जीवन से इसको अनुभूति में लाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर कहते जो हमारे शुद्धिकरण का जरूरत है। उपनिषद में भी कहा गया है, कठोपनिषद, उसमें भी कहा गया है नाभिरतो दुश्चरितात् न शांतो न मानसः न शांतो न समाहितः न शांतो मनसव्यापी कृगनीनव आप्नुवात्। तो कठोपनिषद में क्या कहा गया, वो यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं। जिस सूक्ष्म तत्व तुम जानने चाहते हो वो जो दुष्कर्म से अपने को विरत नहीं कर पाया, जिनका
जीवन शैली सही नहीं है, जो अपने को पवित्र नहीं कर पाया, शुद्धिकरण नहीं कर पाया और न शांत न समाहित, जो मन को समाहित करने में असमर्थ रहा। मन एकाग्र करने के लिए उसका समर्थ होना चाहिए और उसके लिए उनके जीवन भी सही होना चाहिए। सिर्फ तर्क विचार से नहीं होगा। और न शांत मनस व्यापी, जो उनका मन में अभी तक अतृप्ति है, अशांति है, कुछ पाने का इच्छा है ब्रह्म वस्तु के सिवा, कुछ सिद्धि कुछ पाने का जिसका मन, पाने के लिए जिसका मन चंचल है, प्रज्ञा नहीं हो अपना, तो प्रज्ञा नहीं मिलेगा। तो उपनिषद में भी कहा गया है, ऋषि शिष्यों को समझा रहे हैं, 3-4 दृष्टांत दिया है, लेकिन समझ में नहीं पा रहा है। वो कहता और भी बताइए, तो फाइनली बताते हैं, वत्स श्रद्धत्स, श्रद्धाशील हो। भगवद गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांति में अचिरेणाधित गच्छति। तो ज्ञान किसको प्राप्त होगा? निर्णय ब्रह्म विचार कौन कर पाएगा? श्रद्धावान। स्वामी विवेकानंद भी अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, श्रद्धावान हो, वीर्यवान हो, आत्मज्ञान लाभ कर, पौरोहिताय जीवन पात कर, यही हमारी इच्छा और आशीर्वाद। आखिर बात है, उनका जो आखिर आशीष है, सबके लिए श्रद्धावान होना चाहिए, वीर्यवान होना चाहिए, पवित्र चित्त होना चाहिए एवं आत्मज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास होना चाहिए एवं इसके लिए औरों को सेवा करना चाहिए। यहाँ पर भी भगवद गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर, जो कर्मशील है, विचक्षण है, जिसका मन सर्वदा सजाग है, अवेयर, जागरूक है एवं समझते इंद्रिय है, नाविरत दुश्चरिता बता दिया कठोपनिषद में। एवं उस समय में उसके ज्ञान प्राप्ति होने से पराम शांति मिल जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, अचिरेणा तत्काल मिल जाएगा। तो ये है, पहले ज्ञान लाभ करने के लिए पहले हमारे मन को साधन भजन से शुद्ध पवित्र करना चाहिए एवं ये कोई सहज चीज़ नहीं है। तो हमारे समाधान क्या हुआ? ठाकुर समाधान खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर। আমি কেঁদে কেঁদে মাকে বলতুম, মা এ বলছে এই এই, আর ও বলছে আরেক রকম, তুই আমায় বুঝিয়ে দে কোনটা সত্য। ये ठाकुर का समाधान सूत्र है। वो ना कुछ बात बितंटा जल्प किसी प्रकार से नहीं गया, वो हमें इंगित कर रहे हैं डायरेक्टली माँ को पकड़ो। वो जो किया था, जिस मेथड से वो सिद्धि लाभ किया, वही मेथड का रहस्य उन्मोचन कर रहे हैं।
আমি জানি যে মন্তর, দিলাম তোকে সেই মন্তর, যে मंत्रे विपदेते तोरी तोराई। मैं जो जानता हूँ ये हमको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अपना जीवन का अभी जो हमारा अनुभव है उसके बल पर मैं बता रहा हूँ कि मैं माँ से पूछ लिया, माँ को पकड़ा, तो आप लोग को क्या करना है? ये सांकेतिक शब्द है, आप लोग को कहना है मुझे पकड़ो। ये सार बात, আমায় ধর, मैं तो विराजमान हूँ। भगवान को पकड़ने से वो खुद ही समझा देगा। वो बोल रहे हैं तार काछ থেকে একটি জ্ঞানের কিরণ হলে सब कुछ उद्भाषित हो जाए। अगर एक भी किरण, ज्ञान का किरण उनसे हमें प्राप्त हो जाए, सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आखिर में जो समाधान मिला है, अनबद्ध समाधान, जो ठाकुर को पकड़ लिया जाए। एक संगीत में ये बात देवेंद्रनाथ मजुमदार ने, ठाकुर के एक विशिष्ट भक्त ने व्यक्त किया। পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, রামকৃষ্ণ নামের মাছ তুলে, ও তোর বৃথা ওড়া नड़ा चढ़ा कुल पाबी ने अकुले। एक पंछी, वो जो उदाहरण ठाकुर दिया था, एक जहाज के मास्तूल पर बैठे थे, द मास्ट ऑफ ए शिप, इस बीच में जहाज खोल दिया और दरिया में चले गए। चारों ओर जल और जल है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वे चारों ओर भगा, कहीं पर कुछ किनारा नहीं मिला। तब आखिर में आके चुपचाप मस्तूल पर ही बैठ गया और ये कहते वहाँ पर बैठे रहो, अर्थात भगवान को चरण में पकड़ के बैठे रहो, घबराने का बात नहीं है। इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कूल नहीं मिलेगा, तुम्हारा निर्णय नहीं होगा बात वितंडा तर्क करते हुए, क्योंकि निर्णय करने के लिए जो आपका प्रयोजनीय मन की शुद्धता का ज़रूरत है वो पाना कठिन है। इसलिए रामचंद्र जी को, रामचंद्र दत्त को वो माना कर रहे हैं, तुम्हारा लिए लिंक नहीं है, नरेंद्रनाथ ठीक है। इस संगीत में इसलिए देवेंद्रनाथ बताया, অনন্ত অনন্ত ভাবে অন্ত কি করে, প্রধান গ্রন্থ বেদ বেদান্ত গেল চুপ মেরে, পুরাণেরা দিশে হারা সার কইল নাম শেষকালে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রে, रामकृष्ण नामेन माछ तुले। उसका आनंद भाव है, उसका अंत कौन करेगा? हमारे जो प्रधान ग्रंथ है वेद वेदांत आदि, वो चुप मर गए, दे बिकेम साइलेंट, दे कुड नॉट असर्टेन। बताया ब्रह्मसूत्र में, तर्कार प्रतिष्ठानम, प्रतिष्ठित नहीं कर पाया, क्योंकि इधर में हम लोग देखते हैं कोई अपने बुद्धि एवं अनुभूति के बल पर किसी को निर्णय करते हैं और दूसरा कोई आके वो भी अनुभूतिवान है उसको खंडन कर देते हैं। इसीलिए इतना हमारे शास्त्र में इतना मतवाद आज तैयार हो गया एवं कोई असत्य नहीं है, हम लोग फेर में पड़ गए। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं इधर उधर भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर और एक बताया, এদিকে অবিদ্যা মায়া পিশাচি করাল, পাতি আছে মন মোহিনী রূপ রসাতির জাল। অতি পড়বি ফাঁদে মরবি কেঁদে,
প্রাণ হারাবি বেহালে, মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে প্রাণ হারাবি বেহালে, তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাक रे। रामकृष्ण नामेन मास्तुले। उनको जानने के लिए जो अंतराय है, दुष्कर्म से अविरत रहना, तो हम कैसे करें? जो अविद्या का माया है, नाना प्रकार रूप रसादि का जो जाल, माया जाल विस्तार करके बैठे हैं, मनमोहिनी जाल, और इसमें हमारा पंछी का क्या होगा? वो फांद में फंस जाता है और इसे मर जाएगा। तो इसीलिए वो मास्तूल नहीं छोड़ना चाहिए, तो अविद्या कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये समाधान देते हुए और एक संगीत में कहते हैं, ठाकुर को पकड़ने से क्या आनंदपूर्ण जीवन बनता है, उतले छे प्रेम पारावार, उतले छे प्रेम पारावार, थोड़ा आए रे छूटे भवेर मुठे, भाषिए देना मातार भार। अभी भगवान श्री रामकृष्ण का प्रेम का जो समुद्र है वह अभी उथाल हो गया, और जिसका जो कुछ है, जो संसार में जो मजदूर है, मोटे है, जो संसार का हमारा बोझ है, वो सब अर्पण करते हुए आनंद में अवगाहन करो। जार लेगेছে বোঝা তার হয়েছে সোজা, বোঝা বুঝির বুঝকে ফেলে मारছে शेर मजा। जो ये संसार को बोझ प्रतीत हुआ है, जो संसार में रस ले रहे हैं, उसको संसार से बचने का, संसार से भगवान को पाने के लिए कोई इच्छा नहीं, रुचि नहीं होगा। जो समझेगा जो संसार में मैं जो कर्मरत हूँ वो आखिर चीज़ नहीं है, हमारे सामने ईश्वर प्राप्ति का एक महान आह्वान अपेक्षमान है, तो ये हमें बोझ जैसे प्रतीत होता है। तब और ये तर्क विचार का उनके जीवन में आज जरूरत नहीं है। इसलिए अंत में बताते हैं, गुरुदास केंद्रे बोले भाई और विचारे काज नाई, बोझा बुझी अनेक हलो सोजाए चलो भाई। रामकृष्ण आमार प्रेमेर पाथार, बुझले होबी भवपार, बोका बुझले हुई भवपार। हम बहुत कुछ समझना के लिए और कुछ प्रयास करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदास जो विचार कर रहे थे अभी रो रहे हैं, क्या रोके रोते क्या बताते हैं, हमका विचार नहीं चाहिए। ठाकुर भी कहा था, वो माँ के पास रोते थे, माँ हमार विचार बुद्धिते वज्रघात दाओ, कि वो थंडरबोल्ट टू माई एस्पिरेशन ऑफ रीजनिंग। हमें विचार नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को प्राप्ति करना चाहिए। अगर भगवान को जानने का हमारी इच्छा हो रही है, होना चाहिए, वो डायरेक्टली भगवान को ही पकड़ना चाहिए, वही बता देगा। और ठाकुर जैसे माँ काली को पकड़े थे, हम वैसे अगर ठाकुर को खुद पकड़े तो समाधान हो जा रहा है। तो तर्क का क्या प्रयोजनीयता है, तर्क का ये जो हमारी इच्छा है उसको कैसे समाधान होगा, ये अद्भुत रूप से ठाकुर यहाँ पर व्यक्त कर दिया। अनूठा प्रसंग है। तो आज दोल यात्रा का यह अवसर था ठाकुर की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर में। इसके साथ उसका प्रसंग समापन किया, और इसके एक हफ्ते बाद 7 मार्च ठाकुर पुनः दक्षिणेश्वर में नरेंद्रनाथ इत्यादि के साथ जो प्रसंग करेंगे उसको अगले दिन दिखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।